आप गलत फहमी है। गोदी मीडिया की बात नहीं करते, हम गोदी मीडिया की बात नहीं करते भैया जी। देखो, अंबानी के चैनल है, अडानी के चैनल है, उनको अपनी दुकान चलानी है। तो इस बार हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी सरकार गिरी हुई रहती है। तो आज 62 से आपका डॉलर 84 चला गया, तो हम क्या माने, किसकी सरकार गिर गई? देश को बनाया था भारत के प्रधानमंत्रियों ने, पुराने प्रधानमंत्रियों ने, उनको बेचा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। रेल, भेल, IDBI बैंक, LIC, दुनिया भर की चीजें, एयरपोर्ट। अगर ये एक बात बताइए, अगर वो हमारी भारत की सरकार है, पुरानी कांग्रेस की सरकार है, 70 साल में स्कूल नहीं बनाती, तो आज आप वोटिंग कहाँ करने जाते, शौचालय में करने जाते क्या? गरीबी मैंने मोदी जी की पोजीशन ये हो गई कि आज जो है उनको गलत से इतना डर लग रहा है कि वो जो है बार बार प्रचार करने के लिए रास्ते में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? रोड शो पे आ गए वो, आज ये पोजीशन हो गई। ये सारी चीजें मोदी जी ने करी राजस्थान में। वो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं ना, उनसे सस्ता सिलेंडर देंगे, अब देंगे ना, अब देंगे। 76 लाख परिवारों को भारत राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने पहले ही उज्ज्वला योजना में, जिन्होंने मोदी जी ने सिलेंडर दिया था, उनको 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो रहे थे, इसलिए बेचारे रिफिल नहीं करा पा रहे थे। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने उनको 500 रुपए में सिलेंडर भरने की सुविधा दी है। आपको नहीं लगता राजस्थान में जो है अशोक गहलोत पे भारी है मोदी जी? अशोक गहलोत पे क्यों भारी होंगे मोदी जी? राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का। अगर उनको ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत से मुझको डर लग रहा है, तो आपका ये मानना होगा कि वो भारी है। आपको लग रहा है डर लग रहा है प्रधानमंत्री? हमको क्या पता, वो रोड पे आ रहे हैं, कभी रोड शो करते हैं, कभी उदयपुर में आके कन्हैयालाल का नाम लेते हैं। आप राम जी का नाम लेते लेते कन्हैया का नाम कैसे लेने लगते भाई? आप तो राम के अनुयायी थे, आप कन्हैया पे कैसे आ गए? फिर ये समझ में नहीं आता। नारा लेके चल रहे जो राम को लाए हैं, हम को लाए। राम को तो राजा दशरथ लाए थे हमारी नजर में, जहाँ तक हमने इतिहास पढ़ा है, रामायण पढ़ी है। अब हमें पता नहीं राम को कौन लेके आए हैं। हमारी नजर में तो राम जी, श्री राम प्रभु को राजा दशरथ लेके आए थे। आपको नहीं लगता कि भाजपा विकास कर पाएगी? भाजपा ने विकास किया कहाँ है? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी, जब 17,21,000 करोड़ रुपए हमारे भारत में प्रचलन में थे। 15,44,000 करोड़ 1,500 का नोट था। आज रिजर्व बैंक का नेटवर्क उठा के देखेंगे आप, तो 43 लाख करोड़ रुपया छाप दिया इन लोगों ने। मुझे सिलेंडर 300 की जगह 1100 का मिला, मुझे 400 रुपए किलो मिर्ची मिल रही है, मुझे 200 रुपए किलो सरसों का तेल मिल रहा है। IIT की फीस 55,000 से 1,65,000 हो गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 13 लाख से 36 लाख का हो गया। तो वो पैसा गया कहाँ? वो कह रहे हैं असली विकास मोदी जी के आने के बाद। असली विकास सिर्फ 2 जनों का हुआ है, हमारे अंबानी जी का और हमारे अडानी जी का, क्योंकि वो सारा नेटवर्क उनका बढ़ा है, हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ा। भारत की गरीब जनता का नेटवर्क नहीं बढ़ा। भारत की गरीब जनता को 300 का सिलेंडर नहीं मिला, भारत की गरीब जनता को 108 का पेट्रोल मिल रहा, 62 का नहीं मिल रहा। डॉलर 84 रुपए का हो गया, 62 तो बढ़ के। विकास किसको बोलते हैं? जहाँ हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी सरकार गिरी हुई रहती है। तो आज 62 से आपका डॉलर 84 चला गया, तो हम क्या माने, किसकी सरकार गिर गई? कह रहे हैं ना कि राजस्थान को ठप कर दिया है राजस्थान की सरकार। राजस्थान को कैसे ठप कर दिया? राजस्थान तो विकास कर रहा है, राजस्थान में तो विकास की गंगा बह रही है। हम जब पर्ची लेके जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल में अपना पूरा इलाज फ्री करा के आ जाते हैं, 25 लाख का चिरंजीवी लेके। हमारी भारत की महिला, राजस्थान प्रदेश की महिलाएं हमारे जैसे राजस्थान रोडवेज की बस में बैठती हैं, उनका किराया आधा हो जाता है। इससे ज्यादा क्या विकास करोगे आप? प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति का राजस्थान प्रदेश में मकान गिर जाता है, उसको 10 लाख रुपए की तुरंत सहायता राजस्थान सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं, है ना। प्लस 25 लाख का चिरंजीवी योजना हो गया, सारी चीजें हो गई, 100 यूनिट फ्री हो गई और वृद्धावस्था पेंशन हो गई। इससे ज्यादा आप क्या विकास चाहते हो? 5 साल ठप किया है राजस्थान को, विकास में गड्ढे हैं, रोजगार नहीं है। सड़कें आप JLN मार्ग देख लो, आप जयपुर में खड़े हो, आप जयपुर की सारी सड़कें देख लो, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ एक बार खड्डा होता तो इस पे आप जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो यहाँ पर प्रदेश की जनता का, जयपुर की जनता, भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं क्या क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2015 में कहा था कि मैं 15 लाख रुपए आपके खाते में डलवाऊंगा, मैं आपको 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा साल का, मैं आपको हवाई चप्पल से हवाई जहाज में पहुंचा दूंगा, मैं आपको यहाँ पहुंचा दूंगा, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। यहाँ वहां नहीं, सिर्फ जहाँ है वहां का विकास करो। लेकिन वो कह रहे हैं ना वक्त लगता है निकालने में। वक्त कितना वक्त लोगे? 70 साल में लूटा नहीं था, 17 साल में देश को बनाया था भारत के प्रधानमंत्रियों ने, पुराने प्रधानमंत्रियों ने। उनको बेचा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। रेल, भेल, IDBI बैंक, LIC, दुनिया भर की चीजें, एयरपोर्ट। अगर ये एक बात बताइए, अगर वो हमारी भारत की सरकार है, पुरानी कांग्रेस की सरकार है, 70 साल में स्कूल नहीं बनाती, तो आज आप वोटिंग कहाँ करने जाते, शौचालय में करने जाते क्या? क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस वापस लौट के आएगी। क्यों आ रही राजस्थान कांग्रेस? क्योंकि उसने उन्नति करी है, काम किया लोगों। क्या उन्नति की है? बहुत काम किया है, हर गरीब का ध्यान रखा है। कोरोना के अंदर इतना ध्यान रखा है कि बीजेपी वालों को तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ चले गए वो। लेकिन भाजपा के मोदी जी कहते हैं कि गरीबी मैंने मोदी जी की पोजीशन ये हो गई कि आज जो है उनको गलत से इतना डर लग रहा है कि वो जो है बार बार प्रचार करने के लिए राजस्थान में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं?
रोड शो पे आ गए वो, आज ये पोजीशन हो गई। राजस्थान के विकास के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं किया। विकास का तो मोदी जी को आना ही नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर विकास करते तो मोदी जी राजस्थान में आते ही नहीं, वहाँ बैठे बैठे काम होता। नहीं हुआ है तब वो बोल रहे हैं नहीं हुआ, नहीं हुआ। राजस्थान राजस्थान में बहुत विकास हुआ है। सरकार रही है, राजस्थान में बहुत विकास हुआ है, 5 साल के अंदर बहुत विकास क्या हुआ विकास है। हुआ वो पता पड़ेगा 24 तारीख को। 24 तारीख हाँ, क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जैसे जब भाई साहब ने बताया, चिरंजीवी बताया, वो क्या बताया। विकास हुआ है राजस्थान में? हर गरीब देखिए, का काम हुआ है। एक मिनट सुनिए, कहाँ से स्टार्ट करें? मोदी जी जो बातें कर रहे हैं उनसे करें या अशोक गहलोत जी से? राजस्थान में सबसे पहले कोरोना काल आया 2 साल। मुख्यमंत्री जी ने एक एक कोरोना में एक एक परिवार के घर जाके राशन पहुंचाया। ये उनके हर आदमी के पूरे परिवारों को। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 7,500 हजार रुपए जो गरीब तबके के आदमी थे उनके अकाउंट में, खाते में डाले। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कोरोना में बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे उनकी फीस जमा नहीं करा पाए, आज इंग्लिश मीडियम में स्कूलें इस इलाके में कम से कम 50 स्कूलें हो गई इंग्लिश मीडियम। और अगर आपको स्कूल का प्रमाण देखना है, मैं दिखाता हूँ। और दूसरा, हमारे इलाके में हॉस्पिटल नहीं थे, सैटेलाइट अस्पताल खुल गया। आप ये बताओ, निःशुल्क दवा योजना, ये जो चीजें हैं, जांचें फ्री। मेरे पिताजी जब बचपन में मैं हॉस्पिटल आता था, सवाई मानसिंह अस्पताल, तो लोग ना अपने जेवर बेच के आते थे डिलीवरी के टाइम भी। और लेकिन भाजपा तो कह रही है हम विकास करेंगे इस बार देखिए, राजस्थान में। झूठे आदमियों की बात पे विश्वास मत करो। मोदी जी झूठे, मोदी जी उनका झूठे। परिवार झूठा। क्या झूठ बोला मोदी जी ने? आप बताओ, 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिले? एक मिनट सुनो, 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिले? 15 लाख रुपए जुमला हो गए। यानी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो उसमें ताकत है। मोदी जी से मैं चैलेंज कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, 15 लाख रुपए का जवाब दे, जुमला बता दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार। कल क्रिकेट का मैच देखने गए, आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या एक देश के राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है क्या इस तरह के बर्ताव करता है? देश का नाम हो रहा है विदेशों में। अरे झूठी बात। जिस गांव में हम जाते हैं ना, हमारा गांव है, तो वहां हमारी ऐसे खुशी होती है, लेकिन मोदी जी का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं चल भग जा, चल रवाना हो, घर से रवाना कर देते हैं हमारे को। मैं एज ए जनप्रतिनिधि बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता, पब्लिक के ये देखिए आप, इस रोड का, आमेर रोड पे अगर आप 6 महीने बाद फिर आएंगे तो इस एरिया को पूरा टूरिस्ट, इतना बढ़िया काम हो रहा है। विकास चाहिए तो मोदी को लाइए। अरे मोदी जी को तो वो हमारे विकास के लिए, उनको यशोदा जी को तो पहुंचवा दो। आप मीडिया से हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, वो नहीं, यशोदा जी उनकी पत्नी, उनका तो विकास नहीं हुआ। मोदी से इतना नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, विरोध क्यों है मोदी जी? विरोध नहीं है। हम हमारी चुनेंगे फिर उनको? नहीं चुनेंगे, हमारे काम आया उसको चुनेंगे। हम मोदी जी से कहते हैं आपने क्या काम किया, जो बता दो। आप ये बताए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कितना बड़ा काम किया। आज इंदिरा गांधी जी ने अपनी, मीडिया दिखा रहा है कांग्रेस हार रही है राजस्थान। आप गलत फहमी है। गोदी मीडिया की बात नहीं करते हम, गोदी मीडिया की बात नहीं करते भैया जी। देखो, अंबानी के चैनल है, अडानी के चैनल है, उनको अपनी दुकान चलानी है। तो इस बार राजस्थान में हो रहा है बदलाव? अरे बदलाव नहीं हो रहा है, आ रही है कांग्रेस फिर से? इंशाल्लाह। और ईश्वर की कृपा रही, आपको बताएंगे 3 तारीख को मोदी जी को कैसे चश्मा उतर जाएगा, यूं करेंगे। रोएंगे मोदी जी? कल के लिए तो डबल इंजन सरकार चाहिए। किस बात के लिए? आज तक राजस्थान में कभी डबल इंजन की सरकार की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ राजस्थान में बीजेपी थी तो कांग्रेस में केंद्र होती थी तो बीजेपी की होती थी। कोई नहीं है भैया जी, यहाँ की जनता बहुत स्वाभिमान है। अगर कांग्रेस रहेगी, कन्हैयालाल जैसी घटना राजस्थान में होती रहेगी। देखिए, कन्हैयालाल की घटना, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तुरंत SIT बिठाई और उनको गिरफ्तार किया। आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कल दिया कुमारी जी के एक गार्ड वहां धक्का दिया और वो डेथ हो गई, उनको हाल चाल नहीं पूछा। और उस परिवार के जाके पूछे कि आप नितिन गडकरी जी की रैली में वो आदमी की डेथ हो गई, क्या वो नहीं है? और एक मैंने वीडियो देखा था कुछ दिनों पहले, प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे और वो गिर गया, तो वो अपना भाषण चालू रखे। नहीं सहानुभूति होती कि इस आदमी को। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिस जयन की पिटाई हुई, वो जिस विधायक के द्वारा, उनको टिकट नहीं दिया और बीजेपी ने तुरंत टिकट दे दिया मलिंगा को। चलिए, वापसी कर पाएंगे?